नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस पे। मैं हूं आरशी। एक माह से ज्यादा समय तक कोरोना के तेज संक्रमण के बाद आखिर मंगलवार सुबह बाजार फिर खुले। थोक बाजार हालांकि 11 बजे के बाद खुलने शुरू हुए, लेकिन फुटकर बाजारों में कारोबारी सुबह जल्दी ही पहुंच गए, क्योंकि ग्राहकों के आने के पहले उन्हें एक माह से बंद दुकान को ठीक भी करना था। बाजारों के खुलने के बाद से ही दुकानों में ग्राहक पहुंचना शुरू हो गए। मंगलवार को एक माह बाद बाजार फिर से खुले। एक माह पहले 1 मई को कर्फ्यू लगने के बाद से फुटकर बाजार बंद थे। सिर्फ किराना, मेडिकल स्टोर व दूध सब्जी की दुकानें खोलने का मौका दिया जा रहा था। थोक में कुछ जरूरी चीजों को छोड़ सभी बाजार बंद थे। सराफा बाजार और कपड़ा बाजार को तो मौका ही नहीं मिला था। मंगलवार को दुकानें खुलने से पहले ही कई व्यापारिक संगठनों ने दुकानदारों को सुरक्षा मानकों को लेकर चेताना शुरू कर दिया था। इसके चलते अधिकांश दुकानदारों ने मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। ग्राहकों ने भी मास्क लगाए हुए थे, लेकिन कुछ ग्राहक ऐसे भी थे जो बिना मास्क खरीदारी करने पहुंचे, लेकिन दुकानदारों ने उन्हें समझाने की जगह सामान देकर विदा कर दिया। थोक में कपड़ा बाजार और सराफा बाजार पहले ही खुल गए और किराना बाजार में भी 11 बजे से भीड़ नजर आने लगी थी। सब कुछ खुल जाने की वजह से सड़कों पर भी रोज के मुकाबले कई गुना अधिक भीड़ थी। पुलिस ने हालांकि सोमवार रात को ही सभी को कोरोना से संबंधित नियम मानने का निर्देश कर दिए थे, लेकिन फिर भी सड़कों पर भी बहुत से लोग बिना मास्क नजर आ रहे हैं। तो वहीं अस्पतालों में भी ओपीडी खुलने के बाद अधिक मात्रा में भीड़ एकत्र होती दिखाई दे रही है। यहाँ लोगों ने मास्क तो लगा रखा था, लेकिन सोशल दूरी नहीं दिखाई दे रही थी। जिस तरीके से आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि भीड़ जो है वो मरना शुरू हो चुकी है। आज लॉकडाउन अनलॉक का पहला दिन है और बड़े चौराहे पर हम खड़े हुए हैं। पीछे भीड़ में लोग निकलना चालू हो चुके हैं और वहीं आपको हम दिखा दें कि ये वीरान पड़ा, एक माह से जो वीरान पड़ा कपड़ा बाजार भी है वो भी अब गुलजार हो चुका है और यहाँ पर लोग आना शुरू हो चुके हैं, खरीदारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक माह बाद में ये पूरा अनलॉक हुआ है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यही है कि अभी भी कोरोना का डर जो है कहीं लोगों में ख़त्म ना हो जाए मार्केट खुलने से, इसका ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। क्योंकि अनलॉक जो हो गया है, लेकिन हमें पूरी तरीके से सतर्क रहना है, गाइडलाइनों का पालन करना है, नियमों का पालन करना है, क्योंकि हमें आगे चलकर भी आगे ये घटना फिर से ना घटे, ये क्रम फिर से ना दोहराए, उसको भी ध्यान में रखना है। तो न्यूज़ प्लस लगातार आपसे अपील करता है, मास्क लगा करके रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और ज़रूरत पड़े तभी घरों से बाहर निकलें। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अविरल गुप्ता, न्यूज़ प्लस कानपुर। स्वदेशी जागरण मंच के तहत शुरू हुआ डिजिटल हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा दवाओं को पेटेंट मुक्त करने का अभियान चल रहा है। आपको बताते चले, इसमें अब तक 5 लाख से अधिक लोग अभियान में हस्ताक्षर कर चुके हैं। देखिए ये रिपोर्ट। विश्व की अधिकांश जनसंख्या आज कोरोना के संक्रमण के भय से त्रस्त है। इस संक्रमण की चिकित्सा व रोकथाम की औषधियों व टीकों पर बड़ी कंपनियों के पेटेंट के कारण से सब कुछ सुलभ नहीं है। मानव का जीवन का अधिकार सार्वभौम मौलिक अधिकार है। कुछ कंपनियों को पेटेंट से मुनाफा कमाने हेतु असीमित अधिकार देकर करोड़ों लोगों के जीवन के अधिकार पर आँच आए, ऐसा नहीं होने दिया जा सकता। इन टीकों और दवाओं को पेटेंट मुक्त कर इनकी टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण के लिए स्वदेशी जागरण मंच द्वारा एक सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए स्वदेशी जागरण मंच ने कोविड के टीकों व औषधियों को पेटेंट मुक्त कर इनकी टेक्नोलॉजी, इनके उत्पादन में सक्षम सभी दवा उत्पादकों को सुलभ कराने की मांग करते हुए सघन जन जागरण अभियान छेड़ा है। इसके अंतर्गत देश भर में व देश के बाहर भी टीकों व औषधियों की सर्व सुलभता हेतु यूनिवर्सल एक्सेस टू वैक्सीन एंड मेडिसिन अर्थात यूएम के नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान सहित वेबिनार, गोष्ठियां, प्रदर्शन, संपर्क प्रचार की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि डिजिटल हस्ताक्षर अभियान में अभी तक 5 लाख से अधिक लोग इस याचिका पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना त्रासदी पिछले 2 वर्षों में पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व को जो है अपनी त्रासदी से बहुत सारे लोगों को हमारे बीच से ले जा चुका है और बहुत सारी ऐसी अव्यवस्थाओं को लोगों ने उजागर करने की कोशिश करी कि जानबूझ के सरकारें जो हैं वो वैक्सीन या दवाओं को नहीं लोगों तक पहुंचा पा रही हैं। तो मैं स्वदेशी जागरण मंच एक ऐसा मंच है, ऐसा संगठन है जो विगत कई वर्षों से इस विषय पर काम कर रहा है और जो लोगों की जो वैश्विक स्तर पर जो दादागिरी है पेटेंट की वजह से, तो हम चाहते हैं इस आज के दौर में हमने ये हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है और इस हस्ताक्षर अभियान के द्वारा हम चाहते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर और साथ ही साथ सरकार पर और बाकी जितने भी फार्मा कॉरपोरेट हैं उन पर दबाव डाला जाए इस प्रकार से,
ताकि जो पेटेंट की वजह से है, मुनाफाखोरी के चक्कर में है, दवाइयों के कच्चे माल की जो व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे हैं, उस तेज़ी से वैक्सीन और ज़रूरी दवाइयों का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक वो दवाइयाँ और वैक्सीन सुलभता से पहुँचे। और इस दबाव को बनाने के लिए, ताकि पेटेंट हटाया जाए, मुनाफाखोरी ना ध्यान में दी जाए, प्रॉफिट के ऊपर पीपल्स को रखा जाए, मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, ताकि जो कच्चे माल की आपूर्ति है वो हम तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, हम वैक्सीन का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ और दवाइयों का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। साथ ही जो टेक्नोलॉजी को वो लोग अपने पास रखते हैं, चाहते हैं कि पेटेंट टूटे और टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत हो, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। जो कॉरपोरेट लोगों का हद से ज़्यादा जो मुनाफा के चक्कर में दबाव है वो कम हो, और इस हस्ताक्षर अभियान के चलते हम ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ और वैक्सीन प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचा पाएँ। आज के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ प्लस 24/7। नमस्कार।